नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, जो कल हमने पढ़ा था, हम लोगों ने कल आपका इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट्स पढ़ रहे थे कि जो क्रांति हुई थी 1857 की, यानी जो रिवॉल्ट हुआ था आपका 1857 का, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, आपका क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पर, ठीक है, और बाकी देशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं बता रहा था। तो आपका ये हो गए थे हिंदू मुस्लिम हैड फॉट टुगेदर, यहाँ तक आपका हो गया था। उसके आगे के देखिए, कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट इफेक्ट था कि द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट एंड नॉट इंटरफेयर विद द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। इस क्रांति के बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, अंग्रेज़ों ने ये निश्चय किया कि वो भारत के जितने भी धर्म हैं और जितने भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका सम्मान करेंगे और उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द सेक्रीफाइसेस ऑफ सम ग्रेट इंडियन रूलर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अराउज्ड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस। देखिए, बहुत से महान नेताओं ने और शासकों ने अपना बलिदान दिया 1857 की क्रांति में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, इन तरह के महान शासकों ने, रूलर्स ने, बहुत ही ग्रेट इंडियन रूलर्स ने आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति के दौरान सेक्रीफाइसेस, अपने बलिदान दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर भी वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो उत्पन्न हो गई, अराउजमेंट्स उत्पन्न हो गए। अब लोग चाहते थे कि जो इतने महान रूलर्स थे, जो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस दिया, इतना बलिदान दिया, वो बेकार ना जाए। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जो उनकी सोई हुई भावना थी कि वो स्वतंत्र होना चाहते थे, वो दबी हुई जो चिंगारी थी वो भड़क उठी और उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई। द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट बिकेम हीरोज़। ये जो लीडर्स थे, इस क्रांति के जितने भी आपके लीडर्स थे वो हीरोज़ बन गए, मतलब वही मेन इनके हीरो बन गए। द रिवॉल्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज ऑफ द माइटी ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये जो क्रांति थी, ये एक चिन्ह था, एक सिंबल बन गया चैलेंज का, चुनौती का, ब्रिटिश पावर इन भारत में जो इतना माइटी मीन्स पावरफुल, इतना शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य जो फैल गया था, उसको ये चुनौती थी। ये रिवॉल्ट जो था एक खुली चुनौती का एक चिन्ह था। द मुगल डायनेस्टी एंड पेशवाशिप केम टू एंड। इस रिवॉल्ट के बाद जो मुगल डायनेस्टी थी, मुगल जो वंश था, जो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाला वंश था मुगल वंश, वो समाप्त हो गया और जो पेशवाशिप थी वो भी ख़त्म हो गई। क्वीन विक्टोरिया ग्रांटेड फुल रिलीजियस फ्रीडम। मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन देख रहा था, प्रशासन आपका सारा भारत का क्वीन विक्टोरिया के हाथों में चला गया। क्वीन विक्टोरिया ने लोगों को पूरी तरीके से छूट दे दी, आज़ादी दी भारतीयों को कि वो जो धर्म चाहें वो अपना सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है कि वो ईसाई धर्म को अपनाएं या किसी और दूसरे धर्म को। इंडियंस वर गिवन एश्योरेंस डेट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भारतीयों को ये विश्वास दिलाया विक्टोरिया ने उस वक्त की इंडियंस जो हैं, यानी जो भारतीय जो हैं, उन्हें भी हाई पोस्ट दी जाएगी, नौकरियों में उन्हें भी ऊंचा पद दिया जाएगा बिना उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव किए बिना। मतलब क्वीन विक्टोरिया ने पूरी तरीके से भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि वो कोई भी धर्म, उनको सारे धर्मों की आज़ादी है, वो जो धर्म अपनाना चाहें उसको अपना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ उनको ये भी विश्वास दिलाया कि जो ऊंची पोस्ट हैं नौकरियों में, उसमें भारतीयों को भी हाई पोस्ट दिया जाएगा बिना उनसे कोई भेदभाव किए बिना। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे स्टूडेंट्स जो इस रिवॉल्ट के 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, इसके ये जो प्रभाव पड़े वो मैंने आपको भी डिस्कस किए। अब नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, यानी ये जो रिवॉल्ट था, इसको कई लोगों ने, इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या थी, मतलब किस प्रकार का रिवॉल्ट रहा, ठीक है। कई लोगों ने इसको कहा कि ये एक सिपाही म्यूटिनी था, मतलब एक सिपाही क्रांति आपका। इस क्रांति का क्या नेचर था, क्या जो प्रकृति थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये रिवॉल्ट जो था वो एक सिपाही गदर था, कुछ ने कहा ये
देखिए नेचर ऑफ द रिवॉल्ट स्टूडेंट्स, ये यानी जो ये क्रांति हुई थी उसका क्या प्रकृति थी। इस रिवॉल्ट को कुछ लोगों ने कहा कि ये आपका सिपाहियों का गदर था, सिपाहियों का युद्ध था जिसमें सिपाहियों ने क्योंकि इसको शुरुआत कराई थी। कुछ ने कहा ये गदर भारतीय गदर था। कुछ ने कहा इसको कि ये पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था, वॉर था। कुछ ने कहा ये राष्ट्रीय आंदोलन था और राष्ट्रीय क्रांति थी। तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। द रिवॉल्ट मेड इट्स ट्रेजिक एंड बिटर एंड। इस जो ये क्रांति हुई इसका जो खात्मा हुआ वो बहुत ही आपका दुखद खात्मा हुआ, क्योंकि इंडियंस की हार हुई इसमें। और बहुत ही बिटर मीन्स ये होता है, वैसे आपका बिटर का वैसे मीनिंग स्टूडेंट कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पे कड़वा मीनिंग नहीं है, बहुत ही भयानक इसका खात्मा हुआ। इट हैज़ बीन गिवन वेरियस नेम, इसको बहुत से नाम दिए गए, लाइक द ग्रेट रिबेलियन जैसे कि बहुत बड़ा विद्रोह, इंडियन म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनल रिवॉल्ट एंड सो ऑन। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिसमिस्ड द अपराइजिंग इन 1857। जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे यानी जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने मतलब इसको कहा कि ये और कुछ नहीं, बस केवल एक सिपाही म्यूटिनी था, मतलब एक सिपाही गदर था, सिपाहियों ने इस युद्ध को छेड़ा था। ठीक है, तो द इंडियन हिस्टोरियन और जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको टर्म किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, पहला युद्ध या पहला क्रांति भारतीय स्वतंत्रता की। दे जस्टिफाई दिस बाय द आर्ग्यूमेंट डैट, उन्होंने इस बात को अपनी जस्टिफाई भी किया, सिद्ध भी किया और ये आर्ग्यूमेंट दिया, ये तथ्य दिया। इट वॉज अ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो अन्याय के खिलाफ थी। इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया एंड टर्मिनेट द कॉलोनियल रूल। इसका जो मेन एम था, जो लक्ष्य था, वो था कि ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर भगाना है और कॉलोनियल रूल को, और जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ को बसा रखा है उसे ख़त्म करना है। द रिबल्स वांटेड अ कंट्री वाइड रूल अंडर द मुगल एम्परर। जितने भी विद्रोही थे, जितने भी आपके क्रांतिकारी थे, वो ये चाहते थे कि पूरे देश भर में उनका शासन हो और मुगल एम्परर के अंडर वो रहना चाहते थे। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। 1857 की क्रांति जो थी वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, मतलब हमारे क्रांतिकारी संघर्ष जो ये हो रहा था क्रांति, उसका एक मील का पत्थर कही जाती है 1857 की क्रांति। क्यों? इसने ही लोगों के अंदर एक आशा और एक उम्मीद जगाई। इट गिव्स होप एंड इंस्पायरेशन टू आवर फ्रीडम फाइटर। हमारे क्रांतिकारी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी जो स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ रहे थे, उनके अंदर एक उम्मीद और एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा दी कि ऐसे ही वो आगे लड़ेंगे तो हो सकता है कि वो अंग्रेज़ों से आज़ादी पा जाएं। देखिए अराउंड द वर्ल्ड में क्या है, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स, देखिए इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब आपके 19th सेंचुरी के मध्य में जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स थे यूनाइटेड स्टेट के, वो उस वक्त ऐसे माने जाते थे जैसे दो अलग अलग कंट्रीज़ हों, अलग अलग देश हों। देखिए नॉर्थ में बहुत बड़े बड़े शहर थे, फैक्ट्रीज़ थी, वाइल मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट, जबकि जो ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स थे, सदर्न स्टेट्स में आपके केवल फार्म लैंड थे, बड़े बड़े मतलब खेत वगैरह हुआ करते थे, ज़मीनें हुआ करती थी, लैंड्स हुआ करते थे जहाँ पे फार्मिंग की जाती थी, और वहाँ पे स्लेव्स जो थे, मतलब गुलाम जो थे, उनसे काम करवाया जाता था। इन 1860 में अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब्राहम लिंकन को यूनाइटेड स्टेट्स का आपका राष्ट्रपति चुना गया। ही वॉज अगेंस्ट स्लेवरी, वो इस जो स्लेवरी मीन्स होता है गुलामी के, वो इस गुलामी के खिलाफ थे और इसको एबॉलिश, मतलब इसको बंद करना चाहते थे। दिस इन्फ्यूरेटेड द पीपल ऑफ द सदर्न स्टेट एज दे हैवली डिपेंडेड ऑन द स्लेव लेबर फॉर देयर ह्यूज प्लांटेशन। जब अब्राहम लिंकन ने ऐसा घोषित किया तो उससे जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे वो इन्फ्यूरेटेड मीन्स बहुत गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि वो तो ज़्यादातर ये गुलाम जो होते थे उन पे ही आश्रित थे, लेबर के लिए, मजदूरी के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े फार्म हाउस थे, प्लांटेशंस थे, बड़े बड़े जो उनके खेत वगैरह थे और जो आपके प्लांटेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा रखी थी, उसमें तो उनको लेबर की ज़रूरत थी फार्म लैंड्स पे, खेतों में। तो इसलिए उन्होंने
उनको इस चीज़ से जब ये नियम सुना उन्होंने, मतलब ये बात सुनी अब्राहम लिंकन की, तो उनको बहुत गुस्सा आया। इन 1861 अ सिविल वॉर ब्रोक, इसके लिए एक सिविल वॉर, वहीं का एक युद्ध हो गया ब्रोक आउट द सदर्न स्टेट्स में एक सिविल वॉर शुरू हो गया, नोन एज कॉन्फिडरेसी। उधर सदर्न स्टेट्स को जो कॉन्फिडरेसी का नाम दिया गया था, उन्होंने नॉर्दर्न स्टेट्स के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी, जिसको कहा गया यूनियन फॉर इंडिपेंडेंस, कॉल्ड द यूनियन। इंडिपेंडेंस के लिए ये आपकी एक सिविल वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। किसके बीच में? सदर्न स्टेट्स के बीच में और नॉर्दर्न स्टेट के बीच में। सदर्न स्टेट्स को कॉन्फेडरेसी कहा गया और नॉर्दर्न स्टेट्स को यूनियन कहा गया। ये किसके लिए लड़ाई हो रही थी? गुलामों को आज़ाद कराने के लिए। द वॉर कंटिन्यूड टिल द कॉन्फेडरेसी सरेंडर्ड इन 1865। ये युद्ध तब तक चला जब तक कि कॉन्फेडरेसी ने, यानी जब तक कि सदर्न स्टेट्स ने सरेंडर नहीं कर दिया 1865 में, ठीक है। 1865 में जब तक कि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। आफ्टर द सिविल वॉर, इस सिविल वॉर के दौरान, ये जो घरेलू युद्ध हो रहा था, ठीक है, सिविल वॉर जो हो रहा था उससे, क्योंकि घरेलू युद्ध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में ही हो रहा था, ठीक है। तो जो यूनाइटेड स्टेट है वो एक सिंगल नेशन बन गया। ये जो दो भागों में, दो देशों में बटा हुआ था, वो एक राष्ट्र बन गया। वंस अगेन फिर से स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड, स्लेवरी यानी गुलामी जो थी उसको ख़त्म कर दिया अब्राहम लिंकन ने। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर फ्रीड, और हज़ारों जो गुलाम थे, स्लेव्स जो थे, वो क्या हो गए? आज़ाद हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आपका चैप्टर 1857 का रिवॉल्ट फिनिश होता है स्टूडेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट हिस्ट्री का। ये कई कॉम्पिटिशन्स में भी आपका इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसको आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज पोर्शन है जिसको आपको बुक्स में फिल करना होगा जब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कल आपका ओरल टेस्ट लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।